हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स पे बात करेंगे, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 5 है। पहली चीज़ है खनिज। देखिए खनिज, आप देखिए, हाँ, घर में आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़, छोटी सुई से लेकर के है और बड़ी बड़ी चीज़, जैसे घरों में आप विंडो है, चारपाई है, घर की जो निर्माण सामग्री है उसमें यूज किया जाता है। अर्थात छोटी सुई से लेकर के है बड़े बड़े जहाज़ों तक है, हम किसका यूज करते हैं? खनिजों का यूज करते हैं। खनिज कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। खनिज हैं वो होते कैसे हैं? वो आपके प्राकृतिक होते हैं या मानवीय, आपका मानव निर्मित होते हैं। देखिए खनिज प्राकृतिक होते हैं, लेकिन मानव का तकनीकी ज्ञान है उसमें सहायक होता है। पहली चीज आती है खनिज। देखिए जो कोई खनिज होगा उसकी कोई ना कोई एक आपकी रासायनिक संगठन होगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, और आपका दूसरा है कि उसकी कोई भौतिक विशेषताएं होंगी कि भाई उसमें किस तरह का गुण है वो आपका पाया जाता है, वो सारी चीज है। तो उसके आधार पर कि खनिज क्या है, कि एक ऐसा पदार्थ, जिसकी एक रासायनिक संरचना पाई जाती हो तथा उसमें विशेष भौतिक गुणधर्म पाए जाते हो, विशेषताएं पाई जाती हो, जो कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के योग से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता हो, क्या कहलाता हो? खनिज कहलाता हो। खनिज क्या है कि वह एक ऐसा पदार्थ प्राकृतिक जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के मिलकर के बना होता है, जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना पाई जाती है तथा जिसमें भौतिक विशेषताएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका खनिज। जैसे आप पढ़ते होंगे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग क्रस्ट है। क्रस्ट है विभिन्न आपके चट्टानों से मिलकर बना है, और चट्टान है विभिन्न खनिजों के संगठन से बनती है। दूसरी चीज है, कुछ खनिज हैं एक तत्व से मिलकर के बन जाते हैं, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो कई तत्वों से मिलकर के बनते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 2000 से अधिक खनिज हैं। फिर दूसरी चीज आती है कि खनिजों का वर्गीकरण। देखिए खनिजों का वर्गीकरण हम आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 तरह से करते हैं। कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, उसके आधार पर 3 प्रकार के हैं। धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स। दूसरे हैं अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और तीसरा है ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज, जिसको कहते हैं ऊर्जा खनिज, एनर्जी रिसोर्सेज। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज का मतलब है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है तथा जिसका प्रोसेसिंग करने के बाद है चमक उत्पन्न की जा सकती है, जिसको उत्पन्न किया जा सकता है, पीट पीट करके बढ़ाया जा सकता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है लोह धात्विक आपका, और एक होता है अलोह धात्विक, अर्थात फेरियस मिनरल, और दूसरे होते हैं नॉन फेरियस मिनरल। लोह धात्विक और दूसरे होते हैं अलोह धात्विक। अब हम लोह धात्विक में बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम बात कर लें, आपका आयरन है, लोहा है, आपका निकिल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है। दूसरे हैं कि जिसमें लोह खनिज है आपका नहीं पाया जाता, वो है आपके सीसा, लेड,
जस्ता आपका 10B, आपका सीसा जस्ता 10। इस तरह से कैसे हैं आपके अलोह धात्विक। दूसरा है अधात्विक खनिज, अर्थात जो नॉन मेटेलिक है, जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है, जिसको पीटने के बाद में तन नहीं किया जा सकता है, वो सब कैसे होते हैं आपके अधात्विक होते हैं। जैसे अब्रक है, माइका, नमक है, फास्फेट है, इस तरह के जो खनिज हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज, और ऊर्जा में आप समझते होंगे जिसमें पेट्रोल है, कोयला है, आपका लकड़ी है, वो है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल परंपरागत, जिसे हम कन्वेंशनल कहते हैं, दूसरा होता है अपरंपरागत। परंपरागत में जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, आपके जो पशु के गोबर से बनाए गए उपले हैं, अर्थात काऊ डंग, जो आपका केक है, वो आपका इसमें आता है। अपरंपरागत जिसका विकास बाद में किया गया है, जैसे सोलर एनर्जी है, आपका विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, बायोमास है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, वो सारे किस में आएंगे, इसमें। अर्थात इसका एग्जाम्पल एक आध लिख ले, कोयला, पेट्रोलियम। इसमें आपका आता है सौर ऊर्जा, मान लीजिए। ये आपके प्रकार हुए कि हमने 3 प्रकार के किए, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। उसके बाद आता है आपका कि देखिए जो खनिज है, एक और हम थोड़ा सा बात कर ले पहले। खनिज है वो आपका, जैसे मुख्य खनिज हैं वो भारत सरकार के अंडर में आपके काम करते, आपके आते हैं, और वही उनका उत्खनन का कार्य करती है। लेकिन कुछ मिनरल आपके जो छोटे हैं, जिनका गौण महत्व के हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन कुछ एक और टर्म आता है आपका रेट होल। रेट होल, देखिए रेट होल क्या है, जैसे चूहा आपने देखा होगा बिल बना करके रहता है, अर्थात सभी देश, पूरे देश में है, खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया गया है कि वो खनिज हैं सरकार के अंदर आते हैं, सरकार है उनका उत्खनन कर सकती है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में खासकर कौन सा है, ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर जैसे कि असम है, आपका नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र हैं, खनन कार्य है, रेट होल अर्थात गहराई तक है, खुदाई करते हैं, और वो खनन कार्य अगर खनिजों का निष्कर्षण कर लेते हैं, चेरापूंजी वगैरह में आपका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेट होल का। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं, कि खनिज हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। खनिजों के मिलने के स्थान, सबसे पहले हमने बताया खनिज हैं हमारे 3 प्रकार की चट्टान होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतर। इग्नियस रॉक्स, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। सबसे पहले आपका आग्नेय और कायांतर चट्टान। आग्नेय और कायांतरित। आपको पता होगा आग्नेय चट्टान कैसे बनती हैं, कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग में है, यहाँ मैग्मा होता है, और जब ये ऊपरी वाले भाग में आता है तो लावा बनता है, और इससे जो चट्टानें बनती हैं शुरुआत में, उनसे कौन सी बनती है, आग्नेय चट्टान। फिर इरोजन वगैरह होता है, तो इरोजन होता है तो इसके कटाव का दूसरे स्थान पर जमा होती है, और उससे सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान बनती है। और जब ताप और दबाव के कारण है
इसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो इसकी कायांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। तो इन चट्टानों में है, आप देखें जितने धात्विक खनिज है, लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, आपके इन्हीं चट्टानों में आपकी मिलती है। कायांतरित चट्टानों में है, जैसे मार्बल है, संगमरमर है, वो आपके इन्हीं की सिराहों में है, इनके ही जो आपके बीच में पाए जाने वाले रंध्रों में है आपकी पाई जाती है। दूसरी है नेक्स्ट आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टान। मैंने कहा अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय और कायांतरित चट्टान से होता है, अर्थात परत के ऊपर परत जमती है, इसमें ईंधन खनिज मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्बोनिफेरस युग में है, बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, जब हलचल हुई तो कहाँ जमे, निचले वाले भाग में, और ऊपर दाब के कारण है उसका रूप परिवर्तित हुआ, उससे हमारे जो ईंधन खनिज है उनका निर्माण हुआ। अर्थात इसमें अवसादी चट्टानों की परतों के बीच में है आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, ये आपके पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है चट्टानों के अपघटन से। चट्टानों के अपघटन से, जैसे कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जल का अवशोषण करती हैं, जैसे चौक आपने देखा होगा, यदि आप चौक है और इस चौक में अगर पानी डालेंगे तो आपका फैल जाएगा और बीच में कोई पदार्थ होगा वो बाहर निकल आएगा। तो कुछ चट्टानें होती हैं पानी का अवशोषण करती हैं, और जब उसके कारण चट्टानें क्या होती हैं, वियोजित हो जाती हैं, घुलनशील पदार्थ घुल करके अलग हो जाते हैं और एक ढेर के रूप में रह जाता है। उससे हमारी चट्टानों के अपघटन से खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका अपशिष्ट के रूप में है हमारा जो एल्यूमिना है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट का प्राप्ति है वो इस तरह से होती है। उसके बाद है नेक्स्ट सरोवरी निक्षेप के रूप में है, जिसे हम कहते हैं प्लेसर निक्षेप। देखिए प्लेसर निक्षेप की बात करें तो आपका कहीं पर आपका जो नदियां हैं, सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, अर्थात नदी पहाड़ी वाले भागों में है, जो आपके खनिजों का निक्षेप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। और वहां भी आपके खनिज मिलते हैं, जैसे कि आपका जो केरल है, केरल की बालू में है मोनोजाइट का पाया जाना प्लेसर निक्षेप के रूप में है, गोल्ड का पाया जाना वो प्लेसर निक्षेप के रूप में है। फिर नेक्स्ट है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय क्षेत्र आप देखेंगे अधिकांश खनिज जो धात्विक खनिज हैं वो कहाँ, सॉरी आपके ईंधन खनिज हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपके सामुद्रिक वाले क्षेत्र में मिलते हैं, वहां पर है, क्योंकि समुद्र का विस्तार क्या है आपका अधिक है। भारत में देखेंगे तो पेट्रोलियम का 66% भाग है हमारा कहाँ मिलता है, हमारा महासागरीय बेसिन में है आपका पाया जाता है। ये था हमारा खनिज। अब दूसरी चीज है कि खनिज है, खनिज का जो वितरण है वो आसमान है। हम देखेंगे कि भारत में इस तरह का आपका तो खनिज है वो अलग अलग क्षेत्रों में है, धात्विक खनिज है इसी वाले भाग में पाए जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत वाले पार्ट में आपके पाए जाते हैं। आपका सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान अर्थात आपका वो कर्क रेखा के उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। आपका ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो आपका कहाँ पाई जाएगी, जो तटवर्ती क्षेत्र है। तो भारत में है खनिजों का वितरण है वो कैसा पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। अब आपके जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। आपका जो सबसे पहले दिया है वो है लुहेस। लुहेस
देखिए आयरन और एस क्या होता है, जो उसमें मिली हुई अशुद्धियों को एस कहा जाता है। अब देखिए खनिजों की मात्रा, खनिज इस पर निर्भर करता है कि उसमें एस की मात्रा कितनी है। जैसे मान लीजिए ये हमने पूरा भाग को काट कर निकाला, इसमें कितना परसेंट खनिज है, मान लीजिए कहीं में 5% है, कहीं पर 10% है, कौन सा खनिज अधिक होगा, अच्छा होगा जहाँ 10%। अर्थात खनिज में घुली हुई अशुद्धि को तो एस कहते हैं, लेकिन हमारा ये निर्भर करता है कि उस चट्टान में है खनिज की मात्रा है वो आपकी कितनी है। तो पहली चीज आती है लोहे अयस्क। देखिए लोहे अयस्क है वो कैसा खनिज है, एक धात्विक खनिज है। और आप देखते होंगे कि ये है आपका ऐसा है कि सभी उद्योगों का आधार है। आप चाहे सीमेंट उद्योग लगाइए, उसमें मशीन बनाएंगे, किससे बनेंगी आपकी, लोहे, आपसे लोहा से बनेगी। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी तरह का मकान बनाइए, कोई बिल्डिंग बनाइए, आपका चाहे कोई प्लेटफार्म बनाइए, सब में आवश्यकता किसकी होती है, लोहे की होती है। इस कारण से लोहे अयस्क को है आधारभूत खनिज कहा जाता है। दूसरी चीज आती है कि जो लोहे है, लोहे अयस्क है वो 4 श्रेणी में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटाइट। लोहे अयस्क की श्रेणी है मैग्नेटाइट। यह लोहे अयस्क सबसे उत्तम श्रेणी का होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा है 70% से अधिक होती है। और ये हमारा दक्षिण भारत, जो हमारे 4 राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गोवा है, महाराष्ट्र है, उन राज्यों में पाया जाता है। दूसरा होता है उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट, जिसमें लोहे की मात्रा है 60 से 70% होती है, 60 से 70% होता है। और ये भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, अर्थात भारत में सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो कि हमारा छोटा नागपुर के पठारी वाले भाग में पाया जाता है। तीसरी श्रेणी का होता है लिमोनाइट और अगला होता है सिडेराइट। ये 4 श्रेणी का आपका लोहे होता है, जो कि हमारा इस तरह से पाया जाता है, लेकिन इनका उपयोग है नहीं कर पाते क्योंकि इसमें धात्विक अंश है वो आपका कम पाया जाता है। दूसरी चीज आती है कि भारत में है जो लोहे अयस्क है वो सबसे ज्यादा है उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। अब दूसरी चीज है कि लोहे अयस्क का वितरण। पहला है उड़ीसा, झारखंड, पेटी। पूरा मैप ना बनाकर इतना ही बना लेते हैं। ये आपका तो पहला आपका है उड़ीसा, झारखंड, पेटी। इधर आपका झारखंड और उड़ीसा, पेटी। यहाँ पर है लोहे अयस्क है वो आपका पाया जाता है। यहाँ पर जो हेमेटाइट श्रेणी का मैंने कहा, इस वाले भाग में कौन सा पाया जाएगा, हेमेटाइट श्रेणी का, जिसमें मयूरभंज है आपका। मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। दूसरी चीज है कि इसमें मैंने बताया लोहांश की मात्रा है वो क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। झारखंड का सिंहभूम जिला है जहां पर लोहे अयस्क आपका पाया जाता है। दूसरा पेटी हमारा दुर्ग, बस्तर पेटी कह सकते हैं, या आपका दुर्ग बस्तर पेटी। अर्थात ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया जहां पर है ये आपका पाया जाता है। ये भी किस श्रेणी का है, ये भी हेमेटाइट श्रेणी का है वो आपका पाया जाता है। ये बेलाडीला जो आपकी पहाड़ी है, बेलाडीला पहाड़ी क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। दूसरी चीज है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। बस्तर, चंद्रपुर पेटी।
मैंने बताया कि आपको किस श्रेणी का है, वो लोहा अयस्क है यहाँ पर पाया जाता है, और वो आपका पाया जाता है जो हेमेटाइट श्रेणी का है, लोहा अयस्क पाया जाता है। कि यहाँ पर बेलाडीरा जो पहाड़ी श्रृंखला है वहाँ पर लोहा अयस्क है आपका मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका दक्षिण वाले भारत में, दक्षिण राज्यों में हम बात करते हैं तो इसमें बल्लारी, चित्रदुर्ग, बल्लारी, चित्रदुर्ग, बल्लारी, चित्रदुर्ग जो आपका कर्नाटक, मैंने कहा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जहां पर जो लोहा अयस्क है वो किस श्रेणी का है, वो हमारा सबसे उत्तम श्रेणी का है, मैग्नेटाइट श्रेणी का है, जिसमें बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, और बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग पेटी है वो आपकी पाई जाती है। और यहाँ पर कौन से श्रेणी का लोहा अयस्क है वो पाया जाता है, यहाँ पर हमारा सबसे उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क पाया जाता है। एक पेटी और आती है महाराष्ट्र, गोवा पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, जो कि हमारा ये वाला एरिया है जहां पर लोहा अयस्क हमारा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नया खनिज, अगला खनिज वो है मैग्नीज। देखिए मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का बहुत सारे उपयोग क्या है। मैग्नीज को है कि आपका लोहे को कड़ा बनाने के लिए है, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और 1 टन लोहे में 10 केजी, 1 टन अगर आपका लोहा बना रहे हैं तो 10 किलो है आपका मैग्नीज है उसमें मिलाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में है, कीटनाशक बनाने में है, और पेंट बनाने में किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो आपका उड़ीसा राज्य में है आपका किया जाता है। आपका इतना ही दिया है, इतना ही ध्यान रखिए। उसके बाद आते हैं अलौह धातु, आपका नॉन फेरियस जो मिनरल है उसमें हम बात करते हैं। और अलौह धातु में आपका दिया है तांबा, कॉपर। देखिए कॉपर है, उन्होंने बताया होगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर अगर खोज हुई तो किस मिनरल की हुई, हमारी तांबा की हुई। तांबा है, सबसे पहले जो विद्युत का सुचालक होता है वो कौन सा होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तो कॉपर का उपयोग है, अर्थात ये आपका तन्य है, साथ ही साथ है विद्युत का उत्तम सुचालक है। अब इसका उपयोग है आप देखेंगे तो बर्तनों में यूज किया जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान में यूज किया जाएगा, और आपका विद्युत उद्योग में और रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका जो उत्पादन है वो आपका सबसे ज्यादा है ये झारखंड का, झारखंड का सिंहभूम जिला, सिंहभूम जिले में किया जाता है। उसके बाद में है इसका राजस्थान में है, राजस्थान में है खेतड़ी, झुंझुनू में, और खोदरीवा अलवर में। दो ही राज्य हैं वो प्रमुख आपके तांबा उत्पादक हैं। उसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका कच्चा माल है, ये एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल है।
अब दूसरी चीज आती है जो एल्यूमिनियम है। मैंने कहा कि विद्युत का, देखिए कॉपर है महंगा है, तो हम विद्युत उद्योग में है सबसे ज़्यादा जो आपका, जैसा आप देखे होंगे वायर बिछाने के लिए है, लाइट के लिए किसका यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ और है कि एल्यूमिनियम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? बॉक्साइट का उत्पादन है वो उड़ीसा राज्य करता है। दूसरा और है कि ये आपका कहाँ अधिक पाया जाता है? अमरकंटक और मैकाल की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आपका अधिक किया जाता है। दूसरी चीज है कि एल्यूमिनियम उद्योग का जो उपयोग है, एल्यूमिनियम का उपयोग है, मैंने कहा कि आपका विद्युत उद्योग में है, उसके साथ साथ है बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा है जो हल्का होता है और साथ ही साथ है जंग रोधी होता है। अर्थात जब मान लीजिए वायुयान है, अब वायुयान में अगर हैवी मेटल का यूज किया जाएगा तो फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका उपयोग है वायुयानों में। सॉरी, वायुयानों और जलयानों में यूज किया जाता है। जलयानों में किस लिए? क्योंकि ये आपका जंग रोधी है, अर्थात इसमें जंग नहीं लगती है। साथ ही साथ है इसका जो घनत्व है, अर्थात इसका जो भार है वो क्या होता है? कम होता है, जिससे भी फ्यूल कंजम्पशन है वो क्या होता है? आपका कम होता है। मैंने बताया इसका उत्पादक क्षेत्र है अमरकंटक का पठार और मैकाल की पहाड़ियां हैं, बिलासपुर कटनी क्षेत्र। बिलासपुर कटनी क्षेत्र। उसके बाद हम बात करते हैं अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और उसमें हमारा सबसे पहले आता है अभ्रक, माइका। देखिए माइका है वो कई कलर का होता है, कई रंग का होता है, कई सब वाइट भी होता है, जिसे रूबी अभ्रक कहते हैं, रूबी की तरह है वो आपका दिखाई देता है, कुछ पारदर्शी भी होता है। और इसका उपयोग है, देखिए ये आपका विद्युत का कुचालक होता है। आप देखेंगे जैसे कहीं पर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ये आपका पोल है, यहाँ से आपकी लाइन निकल के जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वायर को बांधने के लिए छोटी छोटी है, गोल गोल या अलग अलग शेप में है, आपकी मेटल की सी आपको दिखती है, एक पदार्थ लगाया जाता आपका बनाई जाती है, वो किसकी होती है? माइका की। अर्थात ये विद्युत उद्योग में है, इसका उपयोग आपका अधिक किया जाता है। दूसरी चीज है, ये है आपकी परतों में पाई जाती है, जो कुछ सेंटीमीटर से है, आपका मोटाई में भी वो आपकी हो सकती है। उद्योग उपयोग कहाँ है? विद्युत उद्योग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अब इसका वितरण कहाँ पाया जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार वाले भाग में, अर्थात बिहार झारखंड लोहारदगा क्षेत्र में। बिहार झारखंड क्षेत्र में है इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरी चीज है कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र है इसका, कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र, इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है किसका? आपका अभ्रक का। उसके बाद आता है चट्टानी खनिज आपका, उसमें है हमारा चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर, देखिए लाइमस्टोन है, ये पत्थर है जिसमें कैल्शियम और आपका कैल्शियम कार्बोनेट के हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट के चट्टानी तत्व पाए जाते हैं, और ये अपसारी चट्टानों में मिलता है। और ये आपका
सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। आप इसका पता लगा सकते हैं कि सीमेंट का वितरण है वो कहाँ अधिक है, सीमेंट का उत्पादन कहाँ अधिक किया जाता है, उन्हीं राज्यों में इसका आपका लाइमस्टोन है मिलता है। जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये राज्य हैं जहाँ पर इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। फिर आता है खनिजों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए खनिजों का संरक्षण, खनिज को बनने में एक लंबी प्रोसेस लगती है, लेकिन उसका उपयोग करने के बाद है वो हमेशा के लिए समाप्त होता है। तो खनिजों का मितव्ययतापूर्ण दक्षतापूर्ण उपयोग करना ही वो क्या कहलाता है, खनिजों का संरक्षण। दूसरी चीज है जो खनिज दुर्लभ है उनकी जगह पर हम अन्य खनिजों का उपयोग करें। साथ ही साथ उनका सब्स्टिट्यूट है आपका ढूंढ आपका खोजने का है वो काम आपका करें, अर्थात हमारी तकनीक को उच्च करना जिससे हमें कम से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ है सर्वेक्षण अधिक करना जिससे खनिजों के भंडारों के बारे में पता लगाया जा सके। ये था हमारा खनिज। अब इसके बाद हम अगले ऑप्शन में बात करेंगे आपका ऊर्जा संसाधन। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।